कोच गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले पिच पर भारत मैच जीता करता था और ड्रेसिंग रूम में रणनीति बना करती थी। मगर दुर्भाग्य जब से शुरू हुआ, जब कोच गौतम गंभीर बने तो पिच पर हार हो रही है और ड्रेसिंग रूम में खेल हो रहा है। लगातार ड्रेसिंग रूम श्रीलंका सीरीज से लेके अब तक अखाड़ा बन चुका है। गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम को अखाड़ा बना दिया और पिच को हारने का एक स्थान बना दिया। आपको पता है श्रीलंका में भी ड्रेसिंग रूम में बवाल हुआ, पिच पे हार हुई। न्यूजीलैंड में ड्रेसिंग रूम में बवाल हुआ, पिच पर हार हुई। ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम में खेल हुआ, पिच पर हार हो रही है। लगातार इतनी ज़्यादा निंदनीय और ख़राब चर्चाएं ड्रेसिंग रूम की बाहर आ रही हैं, तो गंभीर साहब कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या हो रहा है जो बातें बाहर ना आए। अगर आप सकारात्मक काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इस बात की चिंता नहीं होगी। अगर वहाँ पर नकारात्मकता है तो कोई ताकत दुनिया की ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आने से नहीं रोक सकती। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में तनाव की रिपोर्ट के बीच गंभीर ने कहा यह सिर्फ एक रिपोर्ट है, सच नहीं। कोचों और खिलाड़ियों के बीच की बातचीत उनके बीच ही रहना चाहिए। खेल नतीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन व्यक्तियों की आपस की बातचीत ड्रेसिंग रूम में ही रहना चाहिए। बड़ी चीजें हासिल करने के लिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन आप ऐसी कौन सी शिक्षा खिलाड़ियों को दे रहे हैं जो बातें निगेटिविटी बन के बाहर आ रही हैं। उन्होंने कहा ईमानदार लोग ड्रेसिंग रूम में हैं। भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। किसी बदलाव के दौर में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। गंभीर ने कहा उन्होंने खिलाड़ियों से ईमानदारी से बात की क्योंकि प्रदर्शन ही उन्हें टीम में बनाए रख सकता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करके नए खिलाड़ियों को लाया जा रहा है। आखिर में आपको ड्रेसिंग रूम में सिर्फ आपका प्रदर्शन ही बनाए रखेगा। पहले जब बदलाव होता था तो एक विभाग टीम को आगे ले जाता था, लेकिन अब बदलाव बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में हो रहा है। यही हमारी शिकायत है गौतम गंभीर कोच साहब कि कोई भी खिलाड़ी मैच अगर खेल रहा है तो वो बैटिंग की परफॉर्मेंस कैसे देगा, वो कैसे अच्छा खेलेगा, वो कैसे अच्छी बॉलिंग करेगा, वो कैसे अच्छी बैटिंग करेगा। उसको ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि मैं सैकड़ा मार कर भी अगले मैच में खेल पाऊंगा या जीरो मार कर अगले मैच में रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये जो असुरक्षा की भावना खिलाड़ियों में गौतम गंभीर आपने पैदा की है, ये बहुत बिरले होती है। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को आपने बिठाला, एक बार आपने श्रीलंका में बुमराह को बिठाल दिया, एक बार आपने बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी सरफराज को मैच में बिठाल दिया। लगातार आप बेतुके प्रयोग करते हैं और बेतुके प्रयोग के बाद आप कहते हैं कि हमारी बातें बाहर नहीं आना चाहिए। जब आप बेतुके प्रयोग और वाहियात प्रयोग करेंगे तो बातें बाहर आएंगी। कहीं ना कहीं आपको टीम में स्टेबिलिटी दिखाना होगी। क्यों नहीं दिखाएंगे? जब तक खिलाड़ियों को यह अंदाजा नहीं होगा कि हम टिके हुए हैं तो वो परफॉर्म भी अच्छी करेंगे। डर हमेशा हार की तरफ ले जाता है और बहादुरी हमेशा जीत की तरफ ले जाती है। आपका ये कहना कि बदलाव किए जाएंगे, बदलाव होते रहेंगे, ये बात कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती। टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलना होगा, ये भी वो कह रहे हैं। स्वाभाविक और परिस्थितियों के अनुसार खेलने को लेकर भी सवाल उठे। कोच ने साफ तौर पर कहा टीम की ज़रूरत सबसे पहले आती है, ये टीम का खेल है और आपको वैसा ही खेलना होगा जैसे टीम की ज़रूरत है। आप स्वाभाविक खेल दिखा सकते हैं, लेकिन टीम खेल में व्यक्ति सिर्फ योगदान देता है। ऋषभ पंत के गैर जिम्मेदाराना शॉट्स के बारे में उन्होंने कहा मैं व्यक्ति विशेष से बात नहीं करना चाहता, सभी को पता है कि वो कहाँ ठहरते हैं। कोहली रोहित से मैच जीतने पर उन्होंने बात की। गंभीर ने यह भी कहा उन्होंने सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा से टेस्ट मैच जीतने की रणनीति के अलावा कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हमने उनसे एक ही बात की कि टेस्ट मैच कैसे जीतना है, हम सभी को पता है वो कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक बात है कि कैसे जीतना है ये खिलाड़ी जानते हैं। अगर आप कोच नहीं होते तो शायद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती। आप कोच हैं, आपके कोच होने के बाद ही लगातार स्थितियां परिस्थितियां बेड़ा गर्क करती चली गई। आपको ये भी पता है कि भारतीय टीम श्रीलंका दौरे से पहले T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई। राहुल द्रविड़ कोच थे, उससे पहले रवि शास्त्री कोच हुआ करते थे। दोनों आपकी बातों से सहमत नहीं हैं, वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन समीक्षात्मक यही बात आ रही है कि आपका कम्युनिकेशन दादागिरी वाला और डिक्टेटरशिप वाला है, इसलिए लगातार आपस में गैप बनता चला जा रहा है। अभी कल परसों रोहित को बाहर किया गया या वो खुद हटे, ये विवाद की बात है। सिडनी टेस्ट में ना खेलने पर तूफान उठा हुआ है, लेकिन तूफान नहीं उठना चाहिए। उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। आज सुबह रोहित ने इंटरव्यू में खुद कहा जब मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं तो देश पहले है, मैंने ये फैसला स्वयं किया। बुमराह ने भी कहा कप्तान एकादश से बाहर करने का उनका फैसला स्वयं का है।
3 टेस्ट की 5 पारियों में महज 31 रन बनाने वाले रोहित शर्मा के बाहर निकलने से भी बवाल हुआ, जबकि बवाल नहीं होना चाहिए। अंतिम टेस्ट में जब 1-2 से पिछड़ रही भारतीय टीम सीरीज दांव पर है तो कप्तान ने खुद को एकादश से बाहर रखने का फैसला किया, ऐसा उन्होंने आज इंटरव्यू में भी कहा। ड्रेसिंग रूम में तनातनी की अटकलों के बीच तो चर्चा यह भी है कि पिछला मेलबर्न टेस्ट 67 टेस्ट खेल चुके 37 वर्षीय रोहित का विदाई टेस्ट हो चुका है। वहीं कार्यकारी कप्तान जसप्रीत बुमराह का कहना है, हमारे कप्तान ने नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए सिडनी टेस्ट में आराम करने का विकल्प चुना। ऋषभ ने कहा, वो एक भावुक क्षण है, लेकिन निर्णय टीम प्रबंधन के होते हैं जिसका रोहित खुद हिस्सा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। बात बिल्कुल सही है। अब गावस्कर की अगर हम इसमें बात सुने ड्रेसिंग रूम से संबंध में, उन्होंने कहा शायद मेलबर्न जो है रोहित का अंतिम टेस्ट हो गया। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, अगर भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचा तो मेलबर्न रोहित का अंतिम टेस्ट हो सकता है। चयनकर्ता ऐसे को चाहेंगे जो 2027 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए उपलब्ध रहे। वो बात अलग है कि टीम फाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। 5 दिवसीय प्रारूप में उनका लगातार ग्राफ गिरा है। रोहित शर्मा 14 टेस्ट की 26 पारियों में 24.76 की औसत से 619 रन ही निकाल पाए हैं। सफेद गेंद के हिटमैन का 11 साल का टेस्ट करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2013 में पदार्पण किया पर मध्य क्रम में सफल नहीं हो पाए। हालांकि 2019 में ओपनर के रूप में उन्होंने सफलताओं की छड़ी लगा दी। पिछले साल कप्तानी में T20 विश्व कप जिताने वाले रोहित का टेस्ट में प्रदर्शन कुछ समय से लगातार गिर भी रहा है। अब हम नवजोत सिद्धू की बात करें तो नवजोत सिद्धू ने कहा, कप्तान को कभी भी श्रृंखला के बीच से नहीं हटाना चाहिए या ना उन्हें बाहर करना चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। सिद्धू की अपनी कमेंट है। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा, सभी को उम्मीद थी रोहित सिडनी में नहीं खेलेंगे, गिल वापस आएंगे और ऐसा ही हुआ, उनको बाहर बिठाना दिलचस्प है, रिकी पॉन्टिंग ने कमेंट करते हुए कहा। संजय मांजरेकर पूर्व क्रिकेटर ने कहा, रोहित ने अपने अंदाज में वो निर्णय किया जो टीम के लिए सही है। हालांकि इस मुद्दे के पीछे क्या चल रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है। मार्क टेलर पूर्व कप्तान ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा, श्रृंखला के निर्णायक मैच में कप्तान का बाहर बैठाना दर्शाता है कि रोहित को उनकी खराब फॉर्म के कारण टीम से हटाया गया है। ये सब बातें ड्रेसिंग रूम और बाहर तो चल ही रही हैं। अब सवाल यह है कि सिडनी टेस्ट में रोहित को जो बाहर किया गया तो शुभमन गिल की क्या परफॉर्मेंस आएगी। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस बहुत ही लचर आई है। पहले मैच में भी इनिंग में भी नहीं खेल पाए और सिडनी की दूसरी इनिंग में भी वो आज नहीं खेल पाए और दोनों इनिंग में रोहित को लोग याद करेंगे। रोहित के विकल्प के तौर पर उन्हें लाया गया लेकिन वो 0-0 साबित हुए। अब देखना यह है कि ड्रेसिंग रूम के हालात कब सही होंगे और पिच पर मैच कब जीतेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल समीक्षा यही है कि इसके जिम्मेदार मोटे तौर पर गौतम गंभीर ही लगते हैं, जिन्होंने रोहित को भी संकट में डाल दिया, साथ में टीम को भी संकट में डाल दिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।